बहुत लोगों को हाइपोथायराइडिज्म यानी जिसमें कि थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, वो आजकल डायग्नोज होती है। तो देखिए, थायराइड दो प्रकार का है। थायराइड हार्मोन की जो विकृतियां है दो प्रकार की है, जिसमें हार्मोन कम बनता है, एक में ज्यादा बनता है। जैसे बताया, कम बनना ज्यादा कॉमन है और महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। जितनी भी ऑटोइम्यून कंडीशन है महिलाओं में ज्यादा होती है। मगर मुख्यतः हमने देखा कि जो जैसे किसी का TSH आया 6-8, तो ये लेबोरेटरी की गलती के कारण होती है। तो आपके माध्यम से हम ये अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि चूज योर लेबोरेटरी वेल। आपकी लैब्स अच्छे से चूज करें ताकि आपको जो रिजल्ट मिले आप उस पर एक्शन दे पाओ। क्योंकि जरा सा वेट गेन होता है तो सबको लगता है कि कोई एक कारण होगा, वो थायराइड ही है, जबकि थायराइड के कारण सिग्निफिकेंट वेट गेन नहीं होता है। अब थायराइड क्यों ज्यादा हो रहा है, उसका एक कारण हो सकता है डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है। हमारे जो मापदंड है उसको ट्रीट करने के वो थोड़े से कम है। जैसे प्रेगनेंसी में, यदि किसी महिला को प्रेगनेंसी में थायराइड जो है TSH 4 के ऊपर आता है तो उसका इलाज किया जाता है। क्योंकि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके पहले 3 महीने में उसका खुद का थायराइड बनता नहीं है, वो माँ से उसको थायराइड का हार्मोन मिलता है, तो इसको दिया जाता है। फिर एक चीज होती है जिसको सब क्लिनिकल या माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है, जिसमें ये TSH 8, 9, 10 के आसपास होगा। मगर हाँ, कुछ चीजें देख के आप उसका इलाज करना चाहोगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो या घेंगा हो, तो इन सब में देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सही लैब से जांच कराएं और सही डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो उसका इलाज ठीक से। सर, थायराइड के लिए एक धारणा ये भी है कि पेरेंटल कंडीशन चल रही है, उन्होंने वो फलाना कुछ दवाइयाँ ली, कुछ हर्ब्स के थ्रू ये चले, थोड़े दिन पर आपके गले में एक अजीब सी नोट बन जाती है जिसको आपने घेंगा या सामान्य भाषा में गोइटर कहते हैं। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले हमें ये जानने में आया कि नेक कैंसर के भी प्रिवलेंसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो कितनी जल्दी पेशेंट को ये जान जाना चाहिए और क्या इसका मोटिव सर्जरी है, इसका प्रोग्नोसिस सर्जरी से ही ठीक है? देखिए, घेंगा जो होना वो बहुत कॉमन है। यदि मैं 100 बच्चों से शुरू करें तो प्यूबर्टल किशोरावस्था, जैसे बच्चियों को महीना आना शुरू हो या लड़कों की आवाज़ भारी हो रही है, उस अवस्था में भी कितने 100 में से 20 को छोटा सा गोइटर मिलेगा। क्योंकि प्यूबर्टी में हार्मोन बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। तो गोइटर या घेंगा हार्मोन भर लेने से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसके साथ थायराइड हार्मोन के लेवल्स ऊपर नीचे होंगे तो हम उसका इलाज करते हैं। जी, थायराइड कैंसर बहुत रेयर है, मगर थायराइड कैंसर का इलाज बहुत अच्छे से पॉसिबल है। तो कई बार ऐसा होता है कि थायराइड कैंसर मिलता है, हम उसको इलाज करते हैं, अगले 20-25 साल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो थायराइड कैंसर के लिए कैसे स्क्रीनिंग करेंगे? अगर यदि फैमिली हिस्ट्री हो, वो घेंगा हो, तो एक सोनोग्राफी की जाती है और कभी कभी FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एक छोटी सी मेन सुई डाल के उसको देखा जाता है कि कैंसर तो नहीं है। जी, और अधिकतर बाकी कई बार घेंगा होता है और आप दवाई देते हो, थायराइड हार्मोन रिप्लेस करते हो तो घेंगा छोटा हो जाता है। तो यही जो सामान्यतः यही करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये रहता है कि हमें कहा जाता है कि अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपको आजीवन मेडिकेशन लेना है। तो कई फाइल्स जो घूमती घामती मेरे पास भी आती हैं, उसमें एक टेस्ट सर का बहुत कॉमन रहता है, NT-TPO। तो इस माध्यम से जनरल अवेयरनेस NT-TPO की भी। जी, देखिए, मैंने जैसे बोला कि सारे ऑटोइम्यून कंडीशंस विमेन में ज्यादा कॉमन है, तो वही थायराइड हाइपोथायराइडिज्म विमेन में ज्यादा कॉमन है। कुछ साल पहले तक, 15 साल पहले तक हम कोई बता नहीं सकते थे कि थायराइड हुआ क्यों। तो अब हमको पता है कि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। जो हमारे भाई बहन जो हाई एल्टीट्यूड में रह रहे हैं, जैसे सिक्किम हो गया या दार्जिलिंग हो गया, तो उनमें थायराइड हार्मोन की कमी का कारण होगा आयोडीन डेफिशिएंसी। ओके। सामान्यतः प्लेन्स में कारण होता है ऑटो इम्यूनिटी, और वो टेस्ट हम कर सकते हैं रक्त द्वारा, ब्लड द्वारा, उसको बोलते हैं थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। और यदि ये किसी का पॉजिटिव है तो आपको फिर दवाई देना है, और मान के चलो कि दवाई पड़ेगी आगे जाके और जिंदगी भर लेना है। वहीं पे प्रेगनेंसी की बात करी थी हमने। यदि किसी महिला की जो बच्ची प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो उसका TSH हमको 2.5 के नीचे रखना है, ना कि 4 के नीचे। ओके। तो ये गाइडलाइंस जो है ये विश्व में बनाई जाती है ताकि बच्चे को मंदबुद्धि ना हो बच्चा। तो इसलिए ये सब अच्छे से हमको पता होना चाहिए और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को भी पता होना चाहिए।
से जो थायराइड पेशेंट्स हैं रेगुलर, फॉर एग्जांपल किसी को 50 mcg मेडिसिन दे रहे हैं, थायरोनॉम, थायरोक्सिन, एल्ट्रोक्सिन, काफ़ी सारी मेडिसिन एज पर द केस। इन मेडिकेशन में किस तरीके से पेशेंट डॉक्टर से पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं कि हमें अब ये मेडिसिन कब ऑल्टर करनी चाहिए? क्योंकि 50 mg क्या उसको रेगुलर खाते रहना है या 100 खाना है तो क्या 100 आजीवन खाते रहना? जी। तो क्या होता है, हम हर केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं, ठीक, चाहे वो मधुमेह हो, चाहे उच्च रक्तचाप हो या थायराइड हो, हमको पेशेंट के अनुरूप दवाइयाँ और उसका टेस्ट करवाने होते हैं। तो सामान्यतः जैसे ले किसी बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें हम चाहेंगे कि बच्चा जल्दी हमारे पास आए, 2-3 महीने बाद ही आ जाए, और अगर हमको दवाई बदलनी हो तो उसका करें, क्योंकि बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स है। थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है बच्चों में, क्योंकि उनकी प्यूबर्टी उस पर डिपेंड करती है, उनकी लंबाई उस पर डिपेंड करती है, उनकी पढ़ाई उस पर डिपेंड करती है। वही गर्भवती महिला तो हर महीने थायराइड का टेस्ट आमतौर पे हम करते हैं ताकि थायराइड लेवल्स नॉर्मल रहे। वही कोई लेडी है या आदमी है भाई जो 50 साल के हैं और उनको मालूम है स्टेबल डोज पे, तो मैं तो कभी कभी उसको 6 महीने से 1 साल बाद वापस बुलाऊंगा जी। यदि डोज ऑल्टर हुआ है तो उसको 2 से 3 महीने बाद बुला के उसको डोज ऑल्टर करते हैं, और अगर स्टेबल डोज है तो 8 महीने 1 साल में वापस बुलाया जाता है। परंतु ये एक बार अगर अधिक मात्रा में शुरू है तो पेशेंट्स तक ये मैसेज जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू कि अपने हिसाब से किसी की भी बातों में आके दवाइयाँ ऑल्टर ना करें और ना ही बंद करें।